Assalamu alaikum students. I'm Sumaira Imran once again with a new lecture. Hopefully you have completed the previous lesson that was button successfully. Now open your books please, and the topic of the next lesson is clearing in the sky. Have you opened your books? Okay. Lesson number 2 from short stories, that is clearing in the sky. Bache, you can see that I have written the board clearing in the sky. What is the mean of clearing in the sky? Is clearing, you can take it बुलंदी पर, स्काई बुलंदी, एंड क्लियरिंग बुलंदी पर साफ की गई ज़मीन. ठीक है, जो आपका टॉपिक है वो है क्लियरिंग इन द स्काई, और जो स्टोरी अकॉर्डिंगली चलेगी उसमें है बुलंदी पर साफ की गई ज़मीन. बच्चे, मॉरल यानी अहलाकी सबक जो लेसन का है वो है डिग्निटी लाइज इन लेबर, यानी मेहनत में अजमत है. और दूसरा मॉरल इसका क्या है? दूसरा मॉरल है नो पेन नो गेन. बग़ैर मुशक्क़त किए आपको ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं होता. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर विद यू द स्टोरी ऑफ द लेसन. लेसन में बेसिकली 2 कैरेक्टर्स शेयर किए गए हैं. जी, कितने कैरेक्टर्स हैं? देयर आर 2 कैरेक्टर्स. कैरेक्टर नंबर 1 जेस, एंड ही इज द सन, एंड देन जेस फादर्स कैरेक्टर. 2 कैरेक्टर्स हैं, जेस का और उसके फादर का. बच्चे, स्टोरी कुछ यूं है कि जेस के फादर जिस एरिया में रहते हैं वो एरिया कुछ इस तरह से है, दैट इज़ अ माउंटेनस एरिया. आप ये सपोज कर लें कि ये माउंटेनस एरिया है. ठीक है, और एक दिन ऐसा होता है कि जेस गर्मी में हांफता कांपता अपने फादर के पास पहुंचता है. तो उसके फादर कहते हैं कि जेस, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ. अब जेस बेसिकली जाना नहीं चाह रहा क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी चढ़ाई चढ़ के आया है और गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा शदीद है, वो थक गया है. लेकिन उसके फादर उसे कहते हैं कि नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ. तो ऑब्वियसली जेस जो है वो मजबूरन अब विली नीली अपने फादर के पीछे चल पड़ता है. अब ये लोग जहाँ इसके फादर लेके जाते हैं, आप समझिए कि ये चढ़ाई ऊपर चढ़ते जा रहे हैं. ठीक है, ये चढ़ाई ऊपर चढ़ते गए. जेस वाज अनएबल टू अंडरस्टैंड कि इसके फादर इसे कहाँ लेके जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं. जब ये एक ऊंचे मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ जेस के फादर उसको दिखाते हैं कि वहाँ कल्टीवेटेड लैंड थी, यानी काश्त की गई ज़मीन थी. और उस ज़मीन पर इसके फादर ने डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स उगाई हुई थी, जिसमें आलू थे, टमाटर थे, कचालू थे, एट्सेट्रा. तो जेस बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होता है क्योंकि ये बात जेस के नोटिस में नहीं थी कि इसके फादर ने इतनी ऊंचाई पर ज़मीन कल्टीवेट कर रखी है और उसमें अच्छी अच्छी सब्जियां भी उगाई हुई हैं जो कि टेस्ट के लिहाज से मैचलेस हैं. तो जेस को सिर्फ इतना पता था कि आज से 40 साल पहले इसके फादर को डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था कि आप हार्ट पेशेंट हैं, आपका दिल बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, लिहाजा आपको हत्ता कि एक जो ब्लॉक है उस तक भी नहीं चलना चाहिए, बल्कि आप टैक्सी करें, घर जाएं. और बच्चे, ये एक डॉक्टर ने नहीं ओपिनियन दी थी, बल्कि 8 डिफरेंट डॉक्टर्स ने उन्हें ओपिनियन दी थी कि आप टैक्सी करवा के घर चले जाएं, और वॉक बिल्कुल आपने नहीं करनी, और आपकी ज़िंदगी के जितने दिन रह गए हैं आप उसको इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ. जेस को अपने फादर के बारे में सिर्फ इतना पता था. और उसके बाद इसके फादर ने ये सब कैसे किया, उसे इसके बारे में बिल्कुल वो लाइल्म था. तो जब उसने अपने फादर से इसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया कि व्हाट इज़ दिस, आप तो बीमार थे और हमारे नोटिस में नहीं कि आपने ये सब कैसे किया. तो जेस के फादर ने उसे बताया कि आज से 40 साल पहले जब 8 डॉक्टर्स ने मुझे एडवाइस किया था कि मुझे एक मील की मुसाफत भी नहीं तय करनी चाहिए, तो मैंने डॉक्टर्स की बात को दिल से लगाने की बजाय और एक
कमरे में या अपने घर तक अपने आप को महदूद करने की बजाय मैंने अपने लिए एक ज़िंदगी में एक नया रास्ता चुना, और वो था मुसलसल स्टेप फॉरवर्ड करना, मुसलसल काम करना और इस्तकामत के साथ डटे रहना। अच्छा, वो फिर बताते हैं कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी फैमिली के नोटिस में लाए बगैर ऐसी ज़मीन को सिलेक्ट किया जो कि जहाँ पहले बिल्कुल कभी कल्टीवेशन नहीं हुई थी, वहाँ पे उन्होंने यम्स वगैरह एंड टमेटोज़ एंड पोटैटोज़ वगैरह उगाए, जो कि अपने जायके के लिहाज से लासानी है। और इसी ड्यूरेशन में ही वाज एबल टू रन द फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स। और इस तरह से वक्त ने साबित कर दिया कि डॉक्टर्स जो हैं दे वर रॉन्ग, लेकिन जस के फादर ने अपने विल पावर के साथ, अपने पावर ऑफ डिसीजन के साथ साबित किया कि अगर आप हिम्मत करें तो ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को चीट कर सकते हैं, इवन इंक्लूडिंग डेथ। दैट आल्सो इज़ द मैटर ऑफ योर विल पावर। अब जब जेस अपने फादर के साथ नीचे उतरा तो उसने देखा कि उसके फादर जिस रास्ते से उसको लेके ऊपर चढ़ाई की थी, वापस उतरने के लिए उन्होंने जो रास्ता बच्चे इख्तियार किया वो उस रास्ते से 3 गुना ज़्यादा लंबा था। यानी अगर ये इतना रास्ता था तो वापसी के लिए जो उन्होंने रास्ता इख्तियार किया वो इतना लंबा था। अब जेस जो है वो एक दफ़ा फिर सरप्राइज था। उसने कहा कि ये क्या, वो एक यंग मैन था लेकिन इसके बावजूद वो थक गया, वो बुरी तरह थका। और उसने पूछा व्हाट इज़ द मिस्ट्री, व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड दैट। तो जेस के फादर ने उसको बताया कि जब मैंने ये काम करना शुरू किया तो उस वक्त मैंने कंपैरेटिवली एक छोटा रास्ता इख्तियार किया। फिर हर वक्त हर दिन गुजरने के साथ साथ मैं अपने लिए थोड़ा थोड़ा कंपैरेटिवली लॉन्ग रास्ता अपनाता गया। जेस ने पूछा कि इसकी क्या वजह थी, आप वक्त गुजरने के साथ साथ वे को लॉन्ग क्यों करते जा रहे थे। देन जेस टोल्ड कि ये भी एक तरीका था जिससे मुझे पता चलता जाता था कि हर गुजरते दिन के साथ साथ मैं कंपैरेटिवली बेहतर हो रहा हूँ। इस तरह से देखें, जेस जैसा यंग आदमी जो है उसकी सांस फूल गई, लेकिन वो शख्स जिसको 40 years बैक दैट वाज एडवाइज दैट ही शुडंट इवन वॉक अ माइल अवे इवन इन द सिटी ब्लॉक, तो वो बंदा जो है वो ज़्यादा चलने के काबिल है और ज़्यादा अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहा है। सो व्हाट इज़ द मॉरल, दैट इफ़ यू हैव अ विल पावर, इफ़ यू हैव अ स्ट्रेंथ, यू कैन इवन चीट डेथ एंड इवन यू कैन सॉल्व मैनी मैटर्स ऑफ योर लाइफ। But if you lose heart and if you leave the struggle and effort in your life, then you can gain nothing. So dignity lies in labor and no pain, no gain. So the lecture is over here. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसलेशन बच्चे करना शुरू करते हैं। अभी तक जिन बच्चों ने बुक्स नहीं बाय की प्लीज़ बुक्स बाय कर लीजिए और उसके साथ ही हमें अपने फीडबैक से ज़रूर इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।